क्या 2026 में बंगाल का राजनीतिक किला ढह जाएगा या दीदी की पकड़ और मजबूत होगी? 62 लाख नामों के हटने से मचे बवाल के बीच क्या यह सड़क की लड़ाई अब सॉफ्टवेयर की लड़ाई बन चुकी है? जानिए आज के द हिंदू के विश्लेषण में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के द हिंदू संपादकीय में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे उस महासंग्राम का जिसे हम बैटल ऑफ बंगाल 2026 कह रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। इस एडिटोरियल के कुछ मेन एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि मुख्य पहलू हैं जिसे हम मतलब कि कवर करेंगे, जो आगामी चुनावों की दिशा तय कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि पहला जो पॉइंट्स है जिसको हम समझना चाहते हैं वो है टीएमसी की रणनीति क्या होगी, यानी कैसे दीदी ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और नए चेहरों को मैदान में उतारा है। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है भाजपा की चुनौती, वो क्या है, या क्या भाजपा का बढ़ता ग्राफ अब रुक गया है और क्या उनके लिए बंगाल की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को समझना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर विवाद, यानी कि वोटर लिस्ट में हुए विशेष गहन संशोधन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ है के कारण 62 लाख नामों को हटाना और 60 लाख नामों का अभी भी पेंडिंग होना, यह सॉफ्टवेयर की जो पैंतरेबाजी है जिसको आप मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं, चुनाव पर क्या असर डालेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है दीदी की काउंटर पॉलिटिक्स, यानी कैसे ममता बनर्जी ने एसआईआर विवाद को भाजपा के खिलाफ एक उपहार यानी कि गिफ्ट की तरह इस्तेमाल किया है। तीसरा मोर्चा की स्थिति क्या है, यानी कि वामपंथी और कांग्रेस की क्या स्थिति है और क्या वे इस कड़े मुकाबले में किसी भी तरह के मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एडिटोरियल है जो बंगाल की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकता है और इन सभी बिंदुओं का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू संपादकीय विश्लेषण। पहला है बैटल ऑफ बंगाल, ये जो है बंगाल का संग्राम, महासंग्राम जो है उसकी बात हो रही है। ये राजनीतिक संग्राम है। इसमें द टीएमसी इज फाइटिंग ऑफ, जो टीएमसी जो है यानी कि तृणमूल कांग्रेस इज फाइटिंग ऑफ एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट, यानी कि ये जो है तृणमूल कांग्रेस जो है सत्ता विरोधी लहर, यानी कि उस नकारात्मक माहौल या जनता के असंतोष से लड़ रही है जो अक्सर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकार के खिलाफ पैदा हो जाता है। तो वो उससे जूझ रही है, उससे लड़ रही है। ठीक है, आइए। The West Bengal Assembly election to be held in two phases on April 23 and 29 is shaping up as a two-party race between the incumbent All India Trinamool Congress and भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये जो वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन है यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव टू बी हेल्ड, ये जो है टू बी हेल्ड इन टू फेजेस ऑन अप्रैल 23 एंड 29, ये एक्चुअल में मैं आपको ग्रामर पॉइंट से बता देता हूँ कि ये जो है नॉन फाइनाइट क्लॉज है और ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है जो इलेक्शन को एक तरीके से उसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। तो टू बी हेल्ड यानी कि ये होगा या ये चुनाव होने हैं दो चरणों में, अप्रैल 23 और अप्रैल 29 को। ठीक है ना, तो ये जो वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन है इज शेपिंग अप एज ए टू पार्टी रेस। ये जो है
दो पार्टी मतलब कि द्विपक्षीय मुकाबले के रूप में जो है यह एक सेपअप हो रहा है। सेपअप का मतलब ये एक आकार ले रहा है, एक उभर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो बिटवीन द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब जो सत्ताधारी है, अभी जो वर्तमान में सत्ताधारी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड द भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो वहाँ पर जो अभी सत्ता में बैठी हुई है, इनकम्बेंट जिसको कहते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है यह एक द्विपक्षीय मुकाबला के रूप में उभर रही है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लेफ्ट एंड द कांग्रेस हैव बीन पुश्ड टू द मार्जिन्स इन द इंटेंस कॉम्बेट, ठीक है। ये जो लेफ्ट और जो कांग्रेस है हमारा, जो पहले मतलब कि लेफ्ट ही मतलब कि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से पहले वहाँ सत्ता में थी, तो ये जो मतलब कि आपको लेफ्ट और कांग्रेस जो है यानी कि इस हैव बीन पुश्ड टू द मार्जिन। पुश टू द मार्जिन मतलब हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। मतलब क्या हुआ है इसका मतलब उनकी ताकत जो है बहुत कम हो गई है। इन द इंटेंस कॉम्बेट, ये जो एक मतलब कि एक तीव्र कहिए एक तीव्र संघर्ष में जो है लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि वे बहुत कमज़ोर हो गए हैं इन दोनों के सामने, ठीक है। द भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, एक अन्य पार्टी है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, बीजीपीएम जो है वो लड़ रही है, इस कॉन्टेस्टिंग द 3 दार्जिलिंग हिल सीट्स, ये 3 दार्जिलिंग हिल सीट से लड़ रही है एज एन अलाई ऑफ टीएमसी, यानी कि ये जो है टीएमसी के सहयोगी के रूप में दार्जिलिंग पहाड़ी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है या लड़ रहा है, जो भी कहें। द टीएमसी विच हैज़ बीन इन पावर, ये जो टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस जो है, जो कि सत्ता में है फॉर 3 टर्म्स, 3 मतलब कि 3 कार्यकाल से सत्ता में, मतलब 15 सालों से ये सत्ता में है, हैज़ रिप्लेस्ड 74 सीटिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसने क्या किया है कि इस बार जो है क्या किया है, 74 मौजूदा विधायकों को जो है यानी कि सिटिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो मौजूदा विधायक हैं यानी कि आपको कह सकते हैं ये विधानसभा का जो मौजूदा जो 74 मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनको रिप्लेस कर दिया है, उनको एक तरीके से हटा दिया है या बदल दिया है। क्यों बदला है? टू डिफ्लेक्ट एंटी इनकम्बेंसी। देखिए इनकम्बेंट से बना है इनकम्बेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है ना कि सत्ता विरोधी जो लहर है उसको मोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए, एंड ब्रिंग इन फ्रेश फेसेस टू द फील्ड। और क्या किया है इसने जो है नए चेहरे लाए हैं मैदान में, ठीक है। ब्रिंग इन लाए हैं फ्रेश फेसेस, यानी कि एक नया चेहरा लाया है इन टू द फील्ड, इस फील्ड में, इस राजनीतिक फील्ड में। इन 2021 में क्या हुआ है, द टीएमसी वन 215 सीट्स, यानी कि इन्होंने जो है 215 सीट जीता था और इसका जो वोट शेयर था ये 48.02%, ठीक है ना। यानी कि 48.02% वोट शेयर था इसका। जबकि बीजेपी जो है 70 सीट्स जीती थी, लेकिन इसका जो वोट शेयर था मात्र 10% कम था, यानी कि 38% था। अ शार्प राइज, ये बीजेपी के बारे में कह रहा है, अ शार्प राइज फ्रॉम व्हेन इट बैक जस्ट 3 सीट्स एंड अ 10.2% वोट शेयर इन 2016, यानी कि 2016 में यानी कि उसके जस्ट 5 साल के बाद जो है ये इतना मतलब कि तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि एक बहुत ही तेज़ी से जो है बढ़ोतरी हुई है, जब इसने जो है क्या किया था, इसने बैग मतलब लिया या उसको मिला था, 3 सीट्स मिला था इसको और 10.2% वोट शेयर मिले थे 2016 में इसको, ठीक है। और वहाँ से जो है मात्र 5 साल में इसको जो है 38% मतलब वोट शेयर मिले और जो 3 से जो है 77 सीटें हासिल हो गई, ठीक है ना। एक लंबा छलांग, एक बड़ी छलांग थी, ठीक है ना।
Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee is facing off against leader of opposition Suvendu Adhikari फ्रॉम द बीजेपी इन भवानीपुर। ठीक है ना, अब यहाँ तक देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर जो हैं वहाँ के पश्चिम बंगाल के और टीएमसी के जो लीडर हैं ममता बनर्जी, वो मुकाबला कर रही है, इस फेसिंग ऑफ अगेंस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी, जो वहाँ के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ठीक है ना, यानी कि विपक्ष के जो नेता हैं शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही है। ये जो बीजेपी से हैं, फ्रॉम द बीजेपी, और ये कहाँ से, भवानीपुर से है। ठीक है ना, ठीक है, वेयर, जहाँ पर सी इज़ द सिटिंग एमएलए। ठीक है, जहाँ से जो है वो क्या है, सिटिंग एमएलए है, मतलब वहाँ से वो वर्तमान विधायक हैं, मतलब कि ममता बनर्जी जो हैं वो वहाँ से वर्तमान विधायक हैं भवानीपुर से। ठीक है, इन 2021 में क्या हुआ था, सी हैड लॉस टू मिस्टर अधिकारी, वो जो है मिस्टर अधिकारी से चुनाव हार गई थी इन नंदीग्राम में बाय अ मार्जिन ऑफ 1956 वोट्स, 1956 वोट्स के मार्जिन से जो है वो मतलब कि या मार्जिन कहिए या अंतर कहिए, उससे जो है नंदीग्राम में मिस्टर अधिकारी से वो नंदीग्राम से वो हार गई थी। इवन वाइल, जबकि द टीएमसी वन येट अनदर टर्म, जबकि टीएमसी जो है, ठीक है, यानी कि एक और कार्यकाल जीत लिया था, यानी कि टीएमसी की सरकार बनी थी तो उसने एक और कार्यकाल यानी कि 215 सीटें मिली थी। यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना 215 सीट है ना, 215 सीट मिली थी, लेकिन उस समय जो है टीएमसी मतलब कि जो नंदीग्राम से जो लड़ रही थी ममता बनर्जी, वो हार गई थी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ। ठीक है ना, द रन अप टू द इलेक्शन, रन अप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के पहले की जो तैयारी होती है, तो रन अप टू द इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले की जो तैयारी है 2026 में, जो हैज़ बिन मार्ड बाय कंट्रोवर्सीज, ये जो है ना विवादों से घिरी हुई है। ठीक है ना, ये जो रन अप टू द इलेक्शन यानी कि 2026 के चुनाव की तैयारी जो है वो, ठीक है, वो घिरी हुई किस चीज़ से, अराउंड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट, यानी कि ये जो है विशेष गहन संशोधन, मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर से जुड़े विवादों से घिरी हुई है या घिरी रही है। हैज़ बीन मतलब रही है। ठीक है ना, क्योंकि वो पहले भी थी और अभी भी है, वो ख़त्म नहीं हुई है, तो हैज़ बीन मार्ड। ठीक है, चलिए, वेस्ट बंगाल्स फाइनल इलेक्टोरल रोल, अब बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल का जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है यानी कि अंतिम मतदाता सूची जो है, ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड ऑन February 28, जिसे जो है 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी। सो उसमें क्या देखा गया, इलेक्टोरेट श्रिंक फ्रॉम 7.66 करोड़ टू 7.04 करोड़, यानी कि उसमें जो है मतदाताओं की संख्या 7.66 से यानी कि 7.66 करोड़ से घटकर 7.0 करोड़ हो गई। ठीक है ना, विथ ओवर 62 लाख नेम्स डिलीटेड, जिसमें जो है 62 लाख से अधिक, ओवर मतलब 62 लाख से अधिक, ओवर मतलब अधिक 62 लाख से अधिक नाम को जो है हटा दिया गया। ठीक है, चलिए, अब फर्दर 60 लाख नेम्स बोल रहा है कि इस और 60 लाख नाम जो है रिमेन अंडर एडजुडिकेशन इवन एज कैंपेनिंग इज अंडरवे, कह रहा है कि चुनाव प्रचार अंडरवे है यानी कि जारी रहने के दौरान भी। ठीक है ना, इवन एज कैंपेनिंग इज अंडरवे, ठीक है, यानी कि चुनाव प्रचार जारी रहने के दौरान भी जो अन्य मतलब कि या और 60 लाख जो नाम है वो अभी भी विचाराधीन है, रिमेन अंडर एडजुडिकेशन, यानी कि उस पर फैसला होना अभी बाकी है। ठीक है, क्रिएटिंग अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी, जिसके वजह से जो है वो क्या हो रहा है, एक अभूतपूर्व, जैसे वो पहले कभी नहीं देखी गई है, अभूतपूर्व अनिश्चितता पैदा हो रही है जिसके वजह से। ठीक है ना, द स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। ठीक है, यानी कि जिस पर जो है अभी तो कोई
कार्य आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। द स्टैंड ऑफ आवर SIR हैज़ ओवरशैडोड अदर डिबेट्स। ये जो SIR को लेकर जो गतिरोध है, इसने जो है अन्य डिबेट्स को जो है ना, ये क्या किया है, एक तरीके से पीछे छोड़ दिया है, मतलब उस पर हावी हो गया है। अन्य डिबेट्स वहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है, SIR ही सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर बनी हुई है। तो ये SIR को जो लेकर जो स्टैंड ऑफ है, यानी कि गतिरोध है, इसने ओवरशैडो कर दिया अन्य डिबेट्स को, अन्य मतलब कि बहसों को, ठीक है ना। ओवरशैडो को मतलब डोमिनेट करना, ठीक है। हैविंग बीन इन पावर फॉर 3 टर्म्स, कह रहा है कि हैविंग जो है ना, ये पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है यहाँ पर, परफेक्ट पार्टिसिपल से। इन पावर फॉर 3 टर्म्स, यानी कि मतलब कि 3 बार या 3 कार्यकाल तक सत्ता में रहने के कारण, ठीक है ना। हाँ, देयर इज मच दैट द TMC शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। तो मतलब कि 15 सालों तक सत्ता में रहने के वजह से या के कारण जो है, ऐसी बहुत सी बातें हैं, देयर इज मच दैट द TMC शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, जिसके लिए TMC को जो है जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, to be accountable for, to be held accountable for, but SIR turned out to be a gift। लेकिन SIR जो है वो क्या हुआ, एक गिफ्ट के रूप में आया, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर मिस बैनर्जी के लिए, यानी कि सुश्री बैनर्जी के लिए जो है ना, एक गिफ्ट साबित हुआ SIR, विच सी हैज़ यूज्ड, जिसका उसने इस्तेमाल किया एम्पलीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हर चार्जेस, अपने आरोपों को, अगेंस्ट द BJP, यानी कि जिसका उपयोग उन्होंने जो है भाजपा के खिलाफ अपने आरोपों को बढ़ाने के लिए किया, ठीक है। वो क्या किया, दैट ये आरोप क्या था, दैट इट इज़ अ पार्टी हॉस्टाइल टू वेस्ट बंगाल एंड इट्स वोटर्स, कि यह जो है, यानी कि भाजपा जो है, इट मतलब भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो दुश्मन है वेस्ट बंगाल के लिए भी और इसके जो वोटर्स हैं उनके लिए भी। तो इसका ये इस्तेमाल कर लिया, इसको एक तरीके से कैच कर लिया। द BJP began 2026 with a reasonable case in its favor, ठीक है। BJP जो है उसने जो 2026 की जो शुरुआत की, मतलब कि ठीक है, विथ अ रीजनेबल केस इन इट्स फेवर, ठीक है, यानी कि एक उचित आधार के साथ जो है अपने पक्ष में, ठीक है ना। तो BJP जो है बिगेन 2026 विथ अ रीजनेबल केस, एक उचित आधार के साथ अपने पक्ष में जो है उसने, BJP ने, भाजपा ने मतलब शुरुआत की, ठीक है ना। यानी कि भाजपा ने 2026 की शुरुआत जो है अपने पक्ष में एक उचित आधार के साथ की थी, ठीक है ना। वो क्या था, द रेप एंड मर्डर ऑफ ए ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता, यानी कि कोलकाता में जो है एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप भी हुआ था और मर्डर भी हुआ था, ठीक है ना। तो उसके साथ जो है इसने मतलब एक उचित केस के साथ, उचित मतलब कि एक तरीके से अपने पक्ष में जो है एक उचित आधार के साथ इसने जो शुरुआत किया था ममता बनर्जी के खिलाफ। इन 2024 ये जो केस हुआ था, ये 2024 में हुआ था। हैड सेकेंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द ममता गवर्नमेंट, इसने जो है ममता सरकार में जनता के विश्वास को झकझोर दिया था, ठीक है ना। सेकेंड मतलब झकझोर देना, ठीक है। बट द पार्टीज लिमिटेशन, लेकिन जो पार्टी का जो लिमिटेशन है ना, जो एक सीमा है ना, एंड इवन रिफ्यूज़ल, और यहाँ तक कि जो है उसका जो इनकार है, टू निगोशिएट द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया are markedly visible in the state, and it is placing its hopes on the trimmed voter list and the maneuverability of the electoral process। यानी कि कहने का ये बात हो रही है कि जो आपका पार्टी का जो लिमिटेशन है, जो एक तरीके से जो ये कमजोरी है, समझ गए ना। तो जो पार्टी की जो सीमाएं हैं, किस चीज़ के लिए सीमाएं हैं, और इसके जो इनकार भी है क्या करने के लिए, जो कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यानी कि भाषाई जो विविधता है, ठीक है, उसके साथ तालमेल बिठाने का, निगोशिएट करने का जो है ना, आर मार्केटली विजिबल, वो मतलब कि वो दिखता है, ठीक है ना, वो सीमाएं दिखती है, ठीक है ना।
आर मार्केटली विजिबल इन द स्टेट। राज्य में जो है, ठीक है, जो भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है ना, उसके साथ तालमेल बिठाने में जो पार्टी की सीमाएं हैं ना, वो दिखती है। और यहाँ तक कि जो इनकार भी जो है वो राज्य में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, मार्केटली विजिबल है। एंड इज प्लेसिंग इट्स होप्स, और ये जो है अपना आशा या उम्मीद जो है वो किस पर रख रहा है, ऑन द ट्रिम्ड वोटर लिस्ट। ये जो छटनी की गई जो मतदाता सूची है उस पर जो है वो अपना मतलब कि आशाएं उस पर टिकाए हुए है। और किस पर किया हुआ है, एंड द मैनेवेबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, और चुनावी प्रक्रिया की जो पैंतरेबाजी पर, ठीक है ना, उस पर ये टिकाई हुई है। अपना जो होप्स है जीतने का वो टिकाई हुई है या उस पर रखी हुई है। इट्स स्टेट यूनिट इज अ हाउस डिवाइडेड। अब बोल रहा है इसका जो राज्य इकाई है ना भाजपा का, इसका जो राज्य इकाई है वो बटी हुई है। बीजेपी के अंदर जो है ना आपस में ही फूट है, ठीक है ना, राज्य इकाई में। तो बोल रहा है इसकी जो राज्य इकाई एक बिखरा हुआ एक मतलब कि घर कहिए या आप कह सकते हैं ये अपने में जो है बीजेपी के अंदर आपसी फूट है। वाइल द टीएमसी, जबकि टीएमसी जो है अपीयर्स टू हैव कॉन्सोलिडेटेड इटसेल्फ फर्दर, जबकि टीएमसी ने ऐसा लगता है कि इसने जो है अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाया है, ठीक है, विथ मिस बैनर्जी एंड हर नेफ्यू अभिषेक, जिसमें जो है मिस बैनर्जी जो हैं, ठीक है ना, सुश्री बैनर्जी और उनके भतीजे जो हैं अभिषेक जो है फॉर्मली इन कमांड, यानी कि पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं, ठीक है। द बीजेपी इज अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री मे हैव हिट द सीलिंग। अब ये बड़ा एक अच्छा लाइन है, देखिएगा, बीजेपी का जो अपवर्ड जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब जो रास्ता है, जो पाथ है, ठीक है ना, मे हैव हिट द सीलिंग, यानी कि बीजेपी की जो बढ़त पिछले कुछ सालों में दिख रही थी ना, शायद अब वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर रुक गई है। यानी कि ये जो है ना भाजपा का जो ऊपर की ओर बढ़ता ग्राफ जो था ना, ठीक है ना, वो शायद अपनी सीमा तक पहुंच गया है, समझ गए। यानी कि अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है ना, ऊपर जाने का जो एक रास्ता था वो सीलिंग को टच कर दिया है शायद, मे हैव। द कांग्रेस इज कॉन्टेस्टिंग विदाउट एनी अलायंसेस। अब दूसरी जो बात हो रही है, कांग्रेस वो क्या कर रही है, ये जो लड़ रही है किसी भी बिना मतलब कि बिना किसी गठबंधन के वो चुनाव लड़ रही है। द लेफ्ट इज़ नॉट अ पावर कॉन्टेंडर। अब बोल रहा है कि लेफ्ट जो है आपका जो वामपंथी दल है वो पावर कॉन्टेंडर नहीं है, यानी कि वो जो है सत्ता के दावेदार नहीं है वो, बट इट्स वोट्स हियर इन सेलेक्ट सीट्स कुड इन्फ्लुएंस मार्जिन्स इन अ टाइट रेस। लेकिन इसका जो वोट शेयर है ना, जो इनका मतलब कि खासकर चुनिंदा सीटों में, सेलेक्ट सीट्स में इनका जो वोट शेयर है वो क्या कर सकता है, वो जो है प्रभावित कर सकता है मुकाबले के अंतर को, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्जिन्स इन अ टाइट रेस। जो मतलब कड़े मुकाबले होंगे ना, अगर मान लीजिए बीजेपी के ही और तृणमूल कांग्रेस के बीच में अगर कड़ा मुकाबला चल रहा है तो उसमें जो है लेफ्ट पार्टी जो है कुछ सेलेक्ट सीट्स में वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन अ लॉन्ग कैंपेन पीरियड, बोल रहा है एक लंबे मतलब कि चुनाव प्रचार की जो अवधि में जो है वो क्या है, देयर मे बी सम सरप्राइजेज इन स्टोर इन वेस्ट बंगाल। कुछ पश्चिम बंगाल में कुछ आश्चर्य देखने को मिल सकते हैं। इन स्टोर मतलब भविष्य में, मतलब कि देयर मे बी सम सरप्राइजेज इन स्टोर यानी कि कुछ सरप्राइजेस आ सकते हैं इन स्टोर आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में। एज द बीजेपी एंड द टीएमसी बोथ फाइट अ बैटल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि भाजपा और टीएमसी दोनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल का 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग है। जहां टीएमसी खुद को बंगाल की रक्षक के रूप में पेश कर रही है, वहीं भाजपा चुनावी प्रक्रिया और प्रशासन की खामियों को अपना हथियार बना रही है। क्या यह चुनाव केवल दीदी बनाम दादा के मुकाबला रहेगा या फिर 62 लाख डिलीट हुए वोटर्स की खामोशी कोई बड़ा उलटफेर करेगी? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में इतना बड़ा बदलाव लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है? क्या यह प्रशासनिक सुधार है या राजनीतिक पैंतरेबाजी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और बेहतरीन तर्कों को अपने वीडियो में शामिल भी करूंगा। आ, आज के इस लाइन बाय लाइन विश्लेषण ने आपकी भाषा, शब्दावली और राजनीति की समझ को थोड़ा भी बेहतर बनाया है, तो इस मेहनत को एक लाइक जरूर की दीजिएगा। आपका एक शेयर उन स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है जो न्यूज़पेपर की भाषा को समझने में संघर्ष करते हैं। ऐसी ही निष्पक्ष और गहरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के जो हिस्सा बने और सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। यूपीएससी, एसएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी में हम आपके साथ हैं। स्क्रीन पर दिख रहे हमारे पिछले वीडियो पर क्लिक करें और अपने तैयारी को एक कदम और आगे ले जाएं। कल की ताज़ा हेडलाइंस और सटीक विश्लेषण के साथ मैं फिर मौजूद हूँगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, विश्लेषित करते रहिए। जय हिंद।